कभी सोचा है कि चोरी, हत्या या फिर मान लीजिए कोई झगड़ा हो जाए तो इन मामलों में कौन सा कानून लगता है? और वहीं दूसरी तरफ अगर जमीन, मकान या पैसे का कोई झगड़ा हो तब कौन सा कानून काम आता है? तो आज हम इसी को बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। फौजदारी कानून और दीवानी कानून, आखिर इन दोनों में असल फर्क है क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फौजदारी कानून की। इसे इंग्लिश में हम क्रिमिनल लॉ भी कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए, फौजदारी कानून उन कामों या हरकतों से जुड़ा है जिन्हें कानून की नज़र में अपराध यानी कि क्राइम माना जाता है। मतलब ये वो काम है जो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गलत माने जाते हैं। जैसे कि चोरी, हत्या, लूटपाट, किसी से मारपीट करना या फिर दहेज के लिए तंग करना, ये सारे के सारे मामले फौजदारी कानून के अंदर आते हैं। अच्छा, तो इन मामलों में होता क्या है, प्रोसेस कैसे काम करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ज्यादातर फौजदारी मामले शुरू होते हैं पुलिस के पास एफआईआर लिखाने से। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एक बार एफआईआर हो गई तो फिर पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और फिर मामला अदालत में ले जाती है। और मान लीजिए अदालत में कोई दोषी पाया गया तो फिर उसे सजा मिलती है। ये सजा जेल हो सकती है या जुर्माना, और कई बार तो दोनों ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये तो होगी फौजदारी कानून की बात। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, यानी कि दीवानी कानून पर। इसे सिविल लॉ भी कहते हैं। दीवानी कानून का लेना देना किसी क्राइम से नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के अपने अधिकारों यानी राइट्स के हनन से है। यहाँ पर सारा का सारा फोकस इस बात पर होता है कि किसी के हक को चोट पहुंची है। इसके उदाहरण कैसे होंगे? जैसे जमीन की खरीद बिक्री को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, पैसों के लेन देन में कोई झमेला हो, या फिर मकान मालिक और किराएदार के बीच का कोई विवाद हो। तलाक के मामले भी इसी में आते हैं। और यहाँ प्रोसेस में भी एक बहुत बड़ा फर्क है। दीवानी मामले में जो भी प्रभावित पक्ष है, मतलब जिससे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो सीधा कोर्ट में एक याचिका यानी पिटिशन दायर करता है। पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका मकसद सजा देना नहीं बल्कि राहत यानी रिलीफ पहुंचाना होता है। कोर्ट एक तरह से चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर वही मकान मालिक किराएदार वाला मामला है तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि भाई किराएदार मकान खाली कर दे और जितना भी किराया बाकी है वो चुका दे। तो चलिए अब उस एक सबसे बड़े फर्क पर फोकस करते हैं जो इन दोनों मामलों की शुरुआत में ही दिख जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, फौजदारी मामला शुरू होता है पुलिस के पास एफआईआर से और जांच भी पुलिस ही करती है। लेकिन दीवानी मामला सीधा कोर्ट में याचिका डालने से शुरू होता है, और ये याचिका वो इंसान डालता है जिसके हक का हनन हुआ है। तो अभी तक हमने जो भी बात की, चलिए उसे एक साथ एक नज़र में देखते हैं ताकि ये फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर हम एक टेबल में देखें, फौजदारी कानून का आधार क्या है? अपराध। शुरुआत कैसे होती है? एफआईआर से। और अंजाम क्या होता है? सजा। वहीं दूसरी तरफ दीवानी कानून का आधार है अधिकारों का हनन। शुरुआत होती है कोर्ट में याचिका से और नतीजा होता है राहत या मुआवजा। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? द मेन टेकअवे क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। फौजदारी कानून उन गलतियों की सजा देता है जो पूरे समाज के खिलाफ मानी जाती हैं, और दीवानी कानून वो बस दो लोगों या पार्टियों के बीच के आपसी झगड़ों को सुलझाता है। तो अब अगली बार जब भी कोई कानूनी मामले की खबर सुनने को मिले, चाहे टीवी पर हो या आस पड़ोस में, क्या ये पहचानना आसान होगा कि वो मामला फौजदारी है या दीवानी? इस पर जरूर सोचिएगा।